दोस्तों, जिन लोगों को इस बार किसी भी कीमत पर आरओ का एग्जाम क्वालिफाई करना है, उनका एटीट्यूड ऐसा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए, कितना भी सिलेबस चेंज हो जाए, उनको किसी भी हाल में इस बार आरओ का एग्जाम क्वालिफाई करना है। और जब तुम ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो एग्जाम के टाइम पे तुम होपलेस नहीं होगे। अदरवाइज सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी कई लोग एग्जाम के टाइम पे ऐसा होपलेस हो जाते हैं कि सब कुछ तैयार होने के बावजूद भी उनके मन में एक चीज भर जाती है कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। इस वजह से वो क्वेश्चन पेपर नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से कह रहा हूं कि अपना जो एटीट्यूड है वो जितना अच्छा रखोगे, हाई रखोगे, ऊंचा सोचोगे ऊंचा बनोगे, नीचा सोचोगे हमेशा देखना नीचे बनोगे। अभी लेटेस्ट में क्या खबर है? हाँ, वैसे तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन एक बार आपको फिर से कंफर्म कर दे रहा हूँ कि आरओ का जो एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। जो चीज आप पहले पढ़ रहे थे वही चीज आपको अभी भी पढ़नी है। सिलेबस में सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। केवल ये चेंज हुआ है कि जो आपका जीएस और हिंदी का पेपर पहले अलग अलग शिफ्ट में होता था, अब वो आपको एक साथ मिल जाएगा। यानी कि जीएस 2 घंटे का जीएस और 1 घंटे का हिंदी, ये दोनों पेपर आपको एक साथ मिल जाएंगे। यानी कि आपको अब लगातार 3 घंटे बैठकर पेपर देना है। इसमें आपका फायदा भी हो सकता है, नुकसान के कोई चांसेस नहीं है। नुकसान सिर्फ इतना होगा कि आपको लगातार 3 घंटे बैठने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। फायदा इसका ये होगा कि मान लो आपको जीएस और हिंदी का पेपर एक साथ दे दिया गया, तो करना क्या है कि हिंदी का पेपर, चूंकि पहले भी क्या होता था कि लोग 40 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर दे रहे थे, एक्स्ट्रा 15 से 20 मिनट उनके पास में बच रहा था, उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। अब क्या करना है कि जो जीएस और हिंदी आपको एक साथ मिल गया, आधे घंटे में पूरा हिंदी का पेपर सॉल्व कर दो, तो वहां से जो आधा घंटा है वो आपको बच गया। वो जो एक्स्ट्रा आधा घंटा है वो अब आप जीएस में यूटिलाइज कर सकते हो। तो जीएस में जब उसको यूटिलाइज करोगे तो आपको ज्यादा समय मिलेगा जीएस को सॉल्व करने के लिए। इस वजह से आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। अगर ये एग्जाम एक ही शिफ्ट में होता है तो इसको पॉजिटिव तरीके से लो, खुशियां मनाओ। नुकसान देखो सिर्फ इसका इतना है कि नुकसान ये है कि आपको अब एक आदत बनानी पड़ेगी, लंबी सिटिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जो लेटेस्ट वाले टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, जो टेस्ट सीरीज हमने आपको बनाकर दी है, उसमें भी जीएस और हिंदी को एक साथ कर दिया है। तो एक लगातार 3 घंटे बैठने की आदत बनानी है। बस ये कि 3 घंटे लगातार आपका माइंड चलता रहे। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद आप थकावट महसूस करने लगो, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी है। दूसरी चीज है कि देखो, नुकसान ज्यादा नहीं है, फायदे बहुत ज्यादा हैं। आपको हिंदी सॉल्व करके जीएस के लिए समय मिल जाएगा। तो माइंड में हमेशा ये सोचो कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। मेरे लिए एग्जाम और ज्यादा आसान हो गया है। हम आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे क्योंकि हम लोग समय बचेगा हिंदी के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट स्टडी IQ चैनल पर जितना कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, उतना कंटेंट जिसने भी कर लिया आराम से उसका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि हमने एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, जीसी लियोन, मैथ्स वर्धमान जैसी स्टैंडर्ड किताबों से अपना पूरा कंटेंट बना रखा है। और साथ ही साथ में हमने आपको जो सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वो भी दे रखे हैं। पिछले साल भी क्वेश्चन फंसाए थे, उससे पहले भी फंसाए थे और लगातार फंसाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।